वेलकम टू माय चैनल वंडर मॉमी। एंड आई नो बहुत दिन हो गया, मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, बट मैं क्या कर सकती हूँ। ईवा का तबीयत ठीक नहीं था, शी वॉज वेरी मच क्रैंकी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी एंड मुझसे संभाला नहीं जा रहा था। यू नो बीइंग अ मदर, मैं सबको मेरा खुद का चैनल है, मैं सबको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ कि आप ये करिए, आप वो करिए। जब बात मेरे खुद के बच्चे की आ गई है तो यू नो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि मुझे करना क्या है एंड मुझे क्या नहीं करना है, एंड वो सारा मेरा माइंड बॉगल अप हो गया। सो या आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आज का टॉपिक जो मैं इतने दिन से फेस कर रही हूँ, टिप्स फॉर पेरेंटिंग, स्पेशली उन बच्चों का जिनको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है और उनको बहुत ज्यादा टैंट्रम्स है। जी हाँ, बच्चों को भी टैंट्रम्स होता है, बच्चों का भी एंगर इश्यूज होता है। हम बड़ों का एंगर इश्यूज क्या है, हमें पता है कि हम गुस्सा होंगे, एक सर्टेन एरिया में हमें गुस्सा नहीं होना है, एक सर्टेन माहौल में हमें गुस्सा नहीं होना है, हम गुस्सा अपने हिसाब से होता है। बट बच्चों का ये नहीं है, वो ना एनवायरनमेंट देखते हैं, ना एटमोसफेयर देखते हैं, ना माहौल देखते हैं, वो बस शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे पेरेंट्स जो उसको टैकल नहीं कर सकते एंड बहुत सारे पेरेंट्स जो उसको टैकल कर लेते हैं। तो जो कर लेते हैं मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, जो नहीं कर पाते हैं, 80% पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बच्चे जो भी करते हैं, हम सिर्फ चिल्लाते हैं और हमें लगता है कि वो चीज़ जो है ठीक हो जाएगी। बिना चिल्लाए बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनका जो चिल्ला चिल्ली, उनका जो पागलपन है, मेडिसिन को लेके जो मेडिसिन रिएक्शंस है, अगर बच्चा बीमार है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो मैं 2 वीक्स में मैंने जो भी फेस किया है, आज मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाली हूँ, एकदम ट्रू एंड विद द प्रूव फैक्ट कि यस ऐसा भी होता है। तो चलिए बिना डिले करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को तो कुछ पता नहीं होता है, 7 to 8 मंथ्स के बेबी को भी कुछ पता नहीं होता है। शुरू करते हैं 1 साल के बच्चे, 1 साल से लेके 3.5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें एंगर इश्यूज भर भर के होता है। जो बच्चों में एंगर इश्यूज आना है वो 1 से 3 साल, 3.5 साल के बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और 3.5 साल के बाद बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है, तो बच्चा जो एंगर इश्यूज है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका एंगर इश्यूज जो है 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा होता है। तो उनको जो है ना साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, डॉक्टरों के पास लेके जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अगर एक 3 साल के बच्चे को चिल्लाते हो तो वो भी आपको पलट के चिल्लाता है, बट अगर आप 5 साल के बच्चे को चिल्लाते हो तो वो डर जाता है। लेकिन अगर 5 साल का बच्चा आपको वही एक्शन के साथ रिफ्लेक्ट बैक करके जवाब देता है, मीन्स कुछ गड़बड़ है। जैसे कि बात मैं अपनी बेटी की करती हूँ, तो मेरी बेटी को अगर आप चिल्ला के कुछ काम बोलेंगे तो वो जिंदगी में कभी नहीं करेगी। वेराज अगर आप उसको थोड़ा प्यार से बोलेंगे तो वो कर लेगी। अगर मैं उसको पढ़ाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टडीज, तो उसको अगर मैं पढ़ाती हूँ तो वो पढ़ती है। अगर कुछ वो मिस्टेक करती है तो अगर मैं उसको चिल्ला देती हूँ तो वो भी मुझे पलट के उसी रेशियो में, उसी इंटेंसिटी के साथ और चिल्लाती है। आई कुड सी हर फेस बिकम्स रेड, आई कुड सी हर आईज आर कमिंग आउट एंड नर्व्स बाहर आ रहे हैं, ऐसे करके वो चिल्लाती है। मैं अगर चिल्ला रही हूँ तो मुझे डबल चिल्ला रही है, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो बैंग कर रही है कंटिन्यू। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैंने चिल्लाया एंड मैं हल्का फुल्का बच्चे के ऊपर हाथ भी उठ जाता है, तो भी बच्चा नहीं कर रहा, मतलब बच्चे को अब डर भी नहीं लग रहा। अगर आप डंडा ले आती हो कुछ भी, तब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं थोड़ा उसको प्यार कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको प्यार किया, शी स्टार्टेड राइटिंग अगेन। तो इसका मतलब है आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपका बच्चा जो है प्यार से सुनता है, मार से सुनता है या डांट से सुनता है। आई एम नॉट सपोर्टिंग कि आप अपने बच्चे को मारो या डांटो, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डांट से ही सुनते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डांट का उनको कोई असर नहीं होता है, वो प्यार से ही सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इसका टिप्स क्या है एंड ट्रिक्स क्या है, चलिए देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों का एक रूटीन सेट कर सकते हैं। जो बच्चों को एंगर इश्यूज होता है ना, अगर आप टाइम के अलावा अगर कुछ करें ना तो वो गुस्सा हो जाते हैं। जैसे खाने के टाइम में सुलाना या फिर सुलाने के टाइम में नहलाना, अगर आप टाइम के आउट जाते हैं, अगर आप उसको एक इन्वायरमेंट में नहीं लेके गए जहां पर भीड़ रहता है, अगर आप उसको ले जाओगे तो एंगर इश्यूज होगा। अगर आप उसको ऐसी जगह पे ले जा रहे हो जहां पर धूप है, आप पार्क लेके चले गए हो, कहीं दूर में बस में ट्रैवल कर रहे हो, वो बच्चा उस चीज के लिए आदी नहीं है और यूज टू दैट एनवायरमेंट, तो क्या होता है ना, वो चिड़चिड़ापन लगने लग जाता है, वो गुस्सा होने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, हमारे घर में 2 बच्चे, एक बच्चा छोटे से यहाँ वहां जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, और एक बच्चा जो है वो हमेशा घर पे ही रहता है, ज्यादातर सिर्फ मॉल्स जाता है, एसी एनवायरनमेंट में जाता है, धूप वगैरह में ट्रैवल करना, बस में ट्रैवल करना उसको पसंद नहीं है। उसको एक कार्स में भी ट्रैवल करना पसंद है क्योंकि उसको मोशन सिकनेस है। ऑटो में भी पसंद नहीं है, वो छोटे से बाइक पे गया और स्कूटी पे गया। तो वो बच्चे को अगर अचानक से आप बस पे ले जाते हो तो बच्चा चिड़चिड़ाने लग जाता है, रोने लग जाता है, क्योंकि वो उसका रूटीन नहीं है, वो उसका स्केड्यूल नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को एक रूटीन और
शेड्यूल से पाल रहे हो जैसे मैंने पाला है, तो चीज़ें मेरे लिए एक हद तक बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट हो गई। एज यू हैव सीन माई जयपुर वाला व्लॉग, उसमें भी ईवा ऐसे कर रही है कि आई कांट इवन टेल यू। बाकी बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि उनके कंपैरिजन में ईवा को हमने एक रूटीन में रखा था, एंड बाकी बच्चे घूम रहे थे, जा रहे थे, जो हमने नहीं करने दिया। लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करने दिया, डर से कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं अकेले वो जाए तो उसे कुछ हो ना जाए। इस चक्कर में वो इंटरेक्ट नहीं कर पाई और बाकी बच्चे इंटरेक्ट कर गए, तो वो कहीं भी जाते तो दे सेटल अप। बट ईवा कहीं जाती तो वो सेटल नहीं कर पाती है। तो आप ऐसे बच्चों का एक रूटीन सेट कर दीजिए कि सोने के टाइम में अगर आप उसको सुलाएंगे तो वो सोएगा, खाने के टाइम में अगर आप उसको खिलाएंगे तो वो खाएगा। अगर आप उसको ट्रैवल करवा रहे बस में, तो अगर रूटीन सेट कर देंगे तो वो भी करेगा। तो आपको अभी से सोचना है कि आप अपने बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ऐसा एनवायरनमेंट जब उसको दे रहे हैं, क्या वो बाहर भी उसको वैसा मिलेगा? जैसे मैंने ये सोचा ही नहीं था कि वो स्कूल जाएगी तो वो खुद से भी खाएगी, खुद से भी पिएगी। हमेशा उसको मैंने ही अपने हाथ से फीड किया, बॉटल से पानी पिलाया, खुद से खिलाया। मैं ये भूल चुकी थी कि वो स्कूल जाएगी तो मैं नहीं रहूंगी, इसको खुद से खाना पड़ेगा। तो अगर बच्चा ये सब नहीं कर सकता तो एंगर उस बच्चे में भी आती है कि बाकी बच्चा कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है, मैं 2 और 2.5 साल के बच्चों का बोल रही हूँ, वो बाहर जाके क्रैंकी हो जाते हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है ये भी तो देखो। वो बहुत सारी माँ होती है ना, घूमने के चक्कर में बच्चे को कुछ खिलाना छोड़ देती हैं, बाहर जाके खा लेंगे, यहाँ कर लेंगे। आपका बच्चा बाहर नहीं खाता, जैसे मेरी बेटी बाहर नहीं खाती है, तो मुझे उसको घर पे पहले खिलाना पड़ता है, फिर उसको कहीं मैं लेके जाती हूँ, बिकॉज शी डजंट ईट आउटसाइड फूड। वो KFC का बर्गर, पिज्जा वगैरह, चाउमीन, नूडल्स, कुछ पास्ता वगैरह कुछ नहीं खाती है। उसको घर से ही कुछ खिला के हमें लेकर जाना पड़ता है। अगर आप उसको, अपने बच्चे को घर से कुछ खिला के नहीं ले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो भूख से रोएगा, या उसको नींद आएगी तो वो रोएगा। अगर आप उसको नहीं खिलाओगे तो उसको भूख लगेगा बाहर और वो रोएगा, और वो बोल भी नहीं पाएगी कि उसको भूख लग रहा है क्या। तो इस रीजन से भी बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं। आप जब देख रहे हैं आपका बच्चा कोई चीज का डिमांड कर रहा है, तो आप हर डिमांड को पूरा ना करें ना। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी डिमांड को पूरा करें, बच्चे के हर डिमांड को पूरा ना करें। इससे क्या होता है, बच्चा जो है यूज्ड टू हो जाता है कि नहीं, मैं रोऊंगा तो मेरा डिमांड पूरा होगा, मैं रोऊंगा तो मेरा डिमांड पूरा होगा। समटाइम्स यू हैव टू इग्नोर कीपिंग अ रॉक ऑन योर हार्ट। यस, मैं जानती हूँ कि अगर बच्चे रोते हैं तो माँ बाप का दिल जो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, एंड वो दे देते हैं। उनको बिगाड़ने के चक्कर में वो नहीं करते, जस्ट बिकॉज उनका एक लौता बच्चा है। बट अगर आप नहीं चाहते अपने बच्चे को बिगाड़ना, तो ट्रस्ट मी, अगर वो रो रहा है तो उसको छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, आप पानी पियो एंड टेक अ ब्रेक, 5 मिनट के लिए एक साई ऑफ रिलीफ लो। फिर आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में अपने बच्चे के पास जाके उससे पूछो कि उसको चाहिए क्या। अगर बच्चा मेच्योर है, 4-5 साल का बच्चा है, तो आप उसको जो चीज चाहिए आप बता सकते हो कि चीज अभी क्यों नहीं मिल सकता और बाद में क्यों मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चा छोटा है, जो नहीं समझ पाता, तो आप जितना हो सके उसको इग्नोर करो, क्योंकि वो जिद करते हैं ना, एंड फिर वो एक टाइप पे भूल जाते हैं। छोटे बच्चों का मैं बात कर रही हूँ। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनका जिद बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता है, वो भूलते नहीं है। तो वो बच्चे समझते भी हैं कि अगर आप उनको बोलेंगे बेटा आज नहीं कल, तो वो समझ जाएंगे। लेकिन जो 3 साल के बच्चे होते हैं ना, अगर वो 10 बार रो रहे हैं तो 2 से 3 बार उनकी विशेष को पूरा करें, और 7-8 बार उनको उनके हाल पे छोड़ दे। आप देखिएगा वो खुद ब खुद चुप हो जाते हैं जब उनको अटेंशन नहीं मिलती है। तो बीइंग अ टीचर, जैसे मैंने आपको हर बार बोला है कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे रोते हैं, एंड ये पॉसिबल नहीं है हर बच्चों के पास जाकर के खेलना। हम बच्चों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी आंखें उन पे ही रहती है टिकी हुई कि वो क्या कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि वो शांत हो गए तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, और जब हम देखते हैं कि नहीं बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, तब हम उसे वो दे देते हैं जो उसे चाहिए। जैसे कि क्लास के बीच में टॉय वगैरह बच्चा को चाहिए होता है, तो बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता है, तो वो चाहिए पर आने नहीं देता, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तो बच्चा भूल जाता है। और जब हम देखते हैं कि बच्चे को सच में बहुत ज्यादा रो रहा है, भूख लग रहा है या कुछ, तो या तो हम उसे टिफिन दे देते हैं या तो हम उसे टॉयज दे देते हैं। तो बच्चे जो है टीचर्स के संग उतना ज्यादा पैम्पर्ड नहीं होते, तो उतना ज्यादा जिद नहीं करते। मैं पेरेंट्स की बात कर रही थी कि बच्चे जो है पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। तो मेरा नेक्स्ट जो टिप होगा, इग्नोर करें अपने बच्चे को कुछ टाइम के लिए, और कुछ विशेष जो आप उनकी पूरी करें। कुछ टाइम के लिए ना आप अपने बच्चे को थोड़ा इंडिपेंडेंसी दे, हर वक्त उनके साथ खेलना जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए उसको 10-15 मिनट के लिए अकेले छोड़ दीजिए, उसको भी ये फील होने दीजिए कि अकेलापन कैसा होता है। आप 24 घंटे अपने बच्चे के साथ रहेंगे, दैट इज नॉट कूल। जब बच्चा स्कूल जाएगा और बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो उसके साथ ना खेले, तो उसको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है, वो आदी नहीं है उस चीज का। तो ऐसा हो सकता है, आपको बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी अपने बच्चे को वैसा रेडी करना होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। 3 साल के बच्चे हो गए, 3.5 साल के बच्चे हो गए, तो हम जैसे ईवा को हम थोड़े छोटे मोटे काम करवाना चाहिए, इससे बच्चों का मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। आजकल ऑटिज्म के इतने सारे केसेस हैं, मेरे ऑटिज्म के ऊपर वीडियोस भी बनी है, आप उसको देख सकते हैं।
तो इतने सारे बच्चे के ऑटिज्म केसेस है, बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाता, बच्चा मैच्योर है ही नहीं, कुछ पूछने से है करने लगता है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि माँ बाप ने कभी बच्चों को घर का काम नहीं करवाया। जैसे कि हो गया गिव मी वन ब्रूम स्टिक, मुझे ब्रूम स्टिक ला के दो, या फिर आप गिव मी द कोम, गिव मी द ऑयल, गिव मी योर डाइपर, गिव मी योर ड्रेस, दिस कलर ड्रेस, दैट कलर ड्रेस। अच्छा, आप अगर बिस्तर सजा रहे हैं, बेड सजा रहे हैं, तो मुझे उसे बोल दीजिए बच्चों को, तो गिव मी सम पिलोज, गिव मी द फोन। तो ऐसे आप छोटे छोटे काम बच्चों को करा सकते हैं। इससे क्या होता है, उनका मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है। जब आप उनसे एक सेंटेंस का क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको एक पर्टिकुलर आंसर देंगे और वो मेच्योर होंगे। अगर आप हर चीज, बेटा मैं कर दूंगा तुम छोड़ दो, नहीं नहीं बेटा मैं कर दूंगा तुम छोड़ दो, आप बच्चों को ना लेजी बना रहे हो, आप बच्चों को ना यूजलेस बना रहे हो, गुड फॉर नथिंग बना रहे हो। प्यार में इतना भी आप ज्यादा मत घुस जाओ कि बच्चे का लाइफ बर्बाद कर दो, क्योंकि आप एज एन एंजल अपने बच्चे के संग स्कूल में ऐसे घूमने वाले तो है नहीं। तो उसको प्रिपेयर करें, उसको रेडी करें। ओके, पहली बात है अपने बच्चे को ना मारे, क्योंकि बच्चे को मारने से क्या होता है ना, मार खाते 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 बच्चा एकदम ढीठ बन जाता है। क्या है, मारी तो खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है, फिर से मैं जिद करूंगी, तो क्या पता उनका बॉडी भी एकदम सॉलिड आयरन रॉड की तरह बन जाता है, जो जितना भी मारो उनको कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ता है। तो मार से कोई हल नहीं होता। उस टाइम तो बच्चों को जो है चुप करा देंगे, बट उनके मेंटल स्टेट लेवल में ना कुछ कहीं ना कहीं कोई एक कीड़ा जो है वो ढुक जाएगा, जो आप उसे कभी निकाल नहीं पाएंगे। बच्चा जो बिगड़ जाता है, हर माँ बाप बोलता है कि ये मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ, या वो नहीं तो कोई और बोल देता है ये तुम्हारी गलती है। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है, टेक्नोलॉजीज ऐसे ऐसे निकल गए हैं कि पेरेंट्स ना चाह के भी बच्चे को फोन दे देते हैं, या पेरेंट्स ना चाह के भी ऐसे बच्चे बन जाते हैं। पेरेंट्स, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक निकले, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एबनॉर्मल हो, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गूंगा हो या बहरा हो, कोई पेरेंट नहीं चाहता है। लेकिन दोनों पेरेंट काम करने निकलते हैं, बिकॉज हर चीज़, पहले की महंगाई और आज की महंगाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैक्सीनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो बोथ द पेरेंट हैज़ टू वर्क। तो माँ बाप बाहर निकल जाते हैं, जिससे बच्चे के ब्रेन में इफेक्ट पड़ने लगता है। बच्चे कहीं ना कहीं फ़ोन लेना चाहते हैं, जिससे बच्चों के ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, बच्चों को माँ बाप ट्यूशन्स पे बहुत ज़्यादा दे दे रहे हैं कि ट्यूशन पढ़ लिया, सब कुछ वहीं से सीख जाएगा, हमें बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ा सकते हैं बच्चों को, कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर आप एजुकेटेड है तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाइए। लेकिन हाँ, जो पेरेंट एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, या जो नहीं हैंडल कर पा रहे बच्चों को या बड़े बच्चों को, तो वो ट्यूशन लगा सकते हैं। बट द पेरेंट्स हु आर एजुकेटेड एंड घर पे है, या घर पे थोड़ा बहुत उनके पास टाइम मिल रहा है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। देखिएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर बच्चा नहीं पढ़ता, आप उसको मारते हैं, तभी भी तो बच्चा ढीठ बनता है ना, क्रैंकी हो जाता है। तो आप ये सब पॉइंट्स नहीं देखते, आपसे बोलते मेरा बच्चा ढीठ हो गया, ढीठ हो गया, ढीठ हो गया, बट ढीठ क्यों हो रहा है आप ये भी तो देखिए। एक बहुत ही अच्छा एक मुहावरा है कि जब एक इंसान गुस्से में होता है तो वो बहरा हो जाता है। एक इंसान जब गुस्से में होता है वो बहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चिल्लाता है, सिर्फ चिल्लाता है, अगले का बात ही नहीं सुनता है कि अगला क्या बोल रहा है। तो गुस्सा बहुत ही खराब चीज़ है, और स्पेशली अपने बच्चे के ऊपर। आप जब बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे तो वो डबल चिल्लाएगा, आप ट्रिपल चिल्लाएंगे तो वो और ज़्यादा चिल्लाएगा। अगर बच्चा चिल्ला रहा है और आप उसे प्यार से, धीमी आवाज़ में अगर आप उससे बात करते हैं, देखिएगा कि वो शांत ऑटोमेटिकली वो बच्चा हो जाता है। क्योंकि बच्चे के मन में कोई 9 2 11 नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता है। अगर सामने वाला उनसे प्यार से बात कर रहा है तो वो भी करेंगे। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चों में। एंड आप जितना हो सके, मैं पूरे सिचुएशन का समाधान जो है, सोल्यूशन, में एक ही चीज बोलूंगी, बट अपने बच्चे के संग जितना भी कुछ है बहुत ही कामली, सारे सिचुएशंस को बहुत ही कामली आप हैंडल करें, एकदम आराम से। चिल्लाना, मारना, बच्चों को जलाना, ये कोई कहीं का कोई एक मेच्योरिटी लेवल वाला चीज़ नहीं होती, ये जाहिलियत होती है। पेरेंट मारते, चलो ठीक है, कौन पेरेंट जला देता है, मतलब छुरी से जला देना, आयरन से जला देना, चम्मच से जला देना, मैचिस से जला देना, ये क्या है? आप जो जलाते हो तो क्या वो बच्चा फिर से वो बदमाशी नहीं करता है? करता है, बट जिंदगी भर क्या रह जाता है? वो मार्क, वो यादें कि आपने उसके साथ क्या किया है, और आपका तो रिग्रेट तो जिंदगी भर रह जाता है। तो ऐसा ना करें अपने बच्चों को जो आपको जिंदगी भर का रिग्रेशन हो, या फिर आपको अच्छा ना लगे। बहुत ही कामली अपने सिचुएशंस को हैंडल करना सीखिए। पानी पीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और चांटिंग करते रहिए, तो आप आराम से इस सिचुएशन को हैंडल आप कर सकते हैं।
सो ये दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप पुरानी वीडियोस भी मेरी देखिए एंड उसे लाइक करिए. एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. मैं अपनी डेली व्लॉग्स एंड बच्चों के ऊपर बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वीडियोस मैं लेकर आती हूँ. सो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग जो बहुत ही एक्साइटिंग होगी. शेयर किया था मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ. अब देखते हैं कि क्या मैं नया कर सकती हूँ. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.